तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम भाई। कुछ दिन पहले एक पत्र जारी हुआ मुख्यमंत्री साहब के नाम, और उसमें बात ये चली कि 7 महिलाओं ने साइन किए हैं, कंप्लेंट करी है। एक महिला पुलिस अधिकारी ने कहा है कि एसपी साहब यौन शोषण कर रहे हैं। ऐसी प्रचार हुआ बहुत ज़्यादा, मतलब खबर वायरल हुई बहुत ज़्यादा। तो जब यह खबर सामने आई तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। भाई इस खबर पे बड़ा सेंसिटिव माहौल है और इस खबर की पूरी जांच पड़ताल हो, मुख्यमंत्री साहब खुद संज्ञान में लेकर इस मामले में जांच पड़ताल करवाएं। तो इस पर जांच एक हद तक हुई भी और उसमें कुछ पाया भी नहीं गया। एक दिन के बाद फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई। उसमें जो मेरे को संभावना लगे थी, क्योंकि एक पक्ष तो ये था कि भाई महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, इस टाइप की बहुत सारी बातें उसमें लिख रखी थी। तो जब इसमें जांच में कुछ नहीं आया तो फिर मैंने आम जनता से, लोगों से और कुछ अधिकारियों से बातचीत करी इस मामले पे कि क्या एसपी साहब ऐसे आदमी हैं जैसा कि इस पत्र में लिखा गया है। तो बहुत सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी ने एसपी साहब के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया और उन्होंने ये कहा भाई इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है और एसपी साहब स्ट्रोंग है, उनकी नीति मजबूत है और वो किसी करप्शन में नहीं है। हो सकता है उनके खिलाफ साजिश हो सकता है उनकी बदली करवाना चाहते हो, इस टाइप की बात चली। तो मैंने इस पर वीडियो बना दी कि भाई ऐसा कुछ मामला सुनने में नहीं आता। हो सकता है बदली करवाने के लिए, उनका तबादला करवाने खातर इस मामले को तूल दिया गया हो। जैसे ही ये वीडियो बनाई तो एक पत्र और जारी होगा। उस पत्र में ये लिखा गया कि बहुत सारी मीडिया ने उन महिलाओं को सपोर्ट किया है और इस पर जांच भी हुई है और सहायता, मतलब धन्यवाद भी किया है उस पत्र में। और अब उन महिलाओं पर या उस महिला के ऊपर 10-10 लाख रुपए देने की पेशकश की गई है, इस टाइप का शायद कुछ था, और दबाव बनाया जा रहा है। और अब वो कश्मकश में है। अब वो पीड़िता ये चाहती है कि इन एसपी साहब की बदली हो जाए, और जैसे ही बदली हो जाएगी तो हम सामने आ जावांगे और फिर हम अपना सामने बयान रख देवांगे। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही कहा था कि भाई अगर सिर्फ बदली ही करवाना मकसद भी हो सकता है, या कोई रंजिश या कोई साजिश या कोई षड्यंत्र भी ऐसा हो सकता है। जब ये दूसरा लेटर आया तो उसमें ये देखो, मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि भाई दबाव नहीं होगा। एक बड़े ऑफिसर के ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो बड़ा ऑफिसर भी कोशिश यही करेगा मामला शांत हो, कैसे ही भी करके। तो दबाव बनाया गया, उन पर बनाया गया कि नहीं गया, ये भी असमंजस की स्थिति थी। मैंने इस पे वीडियो बना दी कि भाई हो सकता है षड्यंत्र हो सकता है एक ही आदमी के साइन हो, इस टाइप से मैंने ये भी एक विषय रख दिया, क्योंकि दूसरा पक्ष भी रखना जरूरी था। तो जो मैंने लगा मैंने उस पर वीडियो बना दी। हालांकि उस वीडियो में बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, मेरे को लेके भी बुरा भला लपेट दिया घर में भी। तो खैर वो तो आदमी की सोचने का नज़रिया, कोई उस स्तर तक सोच ले, कुछ नहीं सोचता, ये तो कोई बात नहीं है। अब जब कल तीसरी खबर सामने आई कि वहीं से कोई न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया या यूट्यूबर है जिसने इसके ऊपर कोई रचना रची है, मतलब कोई ये षड्यंत्र किसी चैनल वाले ने ऐसा करा। कौन सा चैनल वाला है, मेरे नाम सानिध्यान कुछ ऐसा, तो किसी चैनल वाले ने ऐसा षड्यंत्र रचा है। षड्यंत्र रचा तो जो मैंने बात कही थी, कहीं ना कहीं वो शायद बातें मेल भी खाती नजर आवे हैं, क्योंकि षड्यंत्र तो षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की तैयारी में भी है सरकार। अब जब इस टाइप की बातें सामने आवे हैं, पहला लेटर आया, फिर दूसरा लेटर आया, फिर तीसरे लेटर आने से पहले उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे, भाई ये फेक है, साजिश है, किसी यूट्यूबर, किसी सोशल मीडिया वाले ने ऐसी घटना घटी है। अगर ये इतने दिन बाद ऐसी कोई बात हुआ है तो इसका मतलब हमारी सरकार का जो एक्टिवनेस है
जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ढीली है, ऐसा भी लगा है। क्योंकि अगर ये सब कुछ सोशल मीडिया वाले, मेरे जैसे यूट्यूबर अगर इस टाइप का षड्यंत्र रचे हैं, इस टाइप की फेक भ्रांतियां फैलावे हैं समाज में, जब समाज का जब एक बड़े अधिकारी से विश्वास उठा है तो ये फेलियर ही माना जाए। भले ही वो पकड़ लिया हो, भले ही वो प्लान तैयार करते हुए रडार में आ गया हो, लेकिन कितने दिन लगे इस काम में, जांच को कितने दिन लगे ये बात पता करने में कि ये मात्र एक षड्यंत्र है। अब हो सकता है इसके पीछे भी कोई महिला ही हो सकता है सच में कोई पीड़िता भी हो, लेकिन इसमें ये तो साबित हुआ कि कोई मीडिया वाला इन्वॉल्व है। तो भाई अभी जांच चल रही है इस मामले पे भी। ऐसा नहीं है कि एसपी साहब के ऊपर जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सत्य थे या वो बिल्कुल झूठे थे, लेकिन इसमें एक पक्ष जरूर दिखाई दिया, कोई सोशल मीडिया वाला एक्टिव था ये फेक भ्रांतियां फैलाने में। अब देखने वाली बात यह है, चलो ये घटना घट गई, ये सोल्व होगी, कब तक होगी देखेंगे, लेकिन ये तो एक एसपी साहब के खिलाफ था मामला, तो इस पे इतना लेट तक संज्ञान लिया गया। अगर ये मामला किसी आम आदमी के खिलाफ हो जाए, ये मामला मेरे खिलाफ हो जाए या आम जनता के खिलाफ हो जाए, तो 5-6 महीने लग जाएंगे इसमें तो जांच पड़ताल में, क्योंकि वो तो आम आदमी है, वो तो एक कीड़े मकोड़े की डाल है। एक एसपी साहब की इंक्वायरी के लिए जब इतने दिन लगे हैं, उनकी इमेज भी डेंट हुई है, मतलब एक आम जनता उसके बारे में कितना नकारात्मक सोच भी गई होगी, कितना बुरा भला कहा भी होगा। और जब यही इसी टाइप की घटना एक आम आदमी के साथ घटा है तो कितने महीने लगेंगे जांच में। अरे एक महिला ने एक आम आदमी के ऊपर आरोप लगा दिया तो पहले तो आदमी अरेस्ट है, सुनवाई तो बाद में है, उसने 2-3 महीने हो जाएंगे उसकी, तो वो परिवार से भी गया बेचारा, वो समाज से भी गया, फाइनेंशियली भी गया, घर भी डैमेज होगा, हरासमेंट होगी, मतलब उस आदमी का क्या होता होगा। और ऐसे ऐसे कितने हजारों लाखों आदमियों के साथ होता होगा। ये विषय मेरा ये नहीं था कि एसपी साहब निर्दोष हैं या दोषी हैं, या सोशल मीडिया वाले ने गड़बड़ करी के सही किया, कोई इसमें पीड़ित है कि नहीं है। ये सब बातें साइड में, बात ये है अगर एक एसपी की जांच के लिए इतना टाइम लग रहा है, सारा तंत्र ने अंगा लगा रखा है, मुख्यमंत्री लेवल तक इस बात की सुनवाई अब पकड़ी जा रही है, एक छोटा सा यूट्यूबर अगर ऐसी हरकत कर रहा है तो आम जनता के गिला जब यह घटना घटे है तो उसने तो नशे हो जी है भाई। उस हिसाब से तो जो जुडिशरी जज साहब ने तो चाहिए सबूत, वो तभी तो न्याय देंगे। और सबूत अगर पुलिस प्रशासन या साइबर सिक्योरिटी इतने दिन में पकड़ा है, वो भी किसके दबाव होता है, एसपी के अंदर होगा, मुख्यमंत्री के अंदर होगा, तब दबाव आवा है, तब वो काम होता होगा। लेकिन अगर ये आम जनता के ऊपर इस टाइप का आरोप लग जावे, वो आदमी अपने बच्चों के सामने कैसे जावे, वो आदमी अपनी महिला के, अपनी लुगाई के दौरे क्यों कर जाओगा, वो आदमी अपने माँ बाप ने जिंदगी भर सब समझाओगा कि बाबू मैंने यूँ काम नहीं करा, मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। हाँ, हालांकि सभी नहीं, कुछ, हालांकि आदमी के ऊपर ऐसे आरोप लगते ही हैं। और जिसके ऊपर ये आरोप लगते, क्योंकि आदमी तो वही होगा ना भाई, या तो छोरी छेड़ी है तो आदमी ने छेड़ी है, ऐसा तो बहुत कम सोचने में आवा है कि छोरी ने झूठा भी तो आरोप लगाया होगा। लेकिन ना, आदमी की जात है, ये छेड़ेगा, नू नहीं सोचा कोई कि छोरी की भी गलती उसका है। मतलब एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन रगड़ाई तो शुरू हो लेगी ना इतना तो। और जब किसी आदमी के ऊपर लड़ाई झगड़े के आरोप लग जाए तो ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता, मार पिटाई, नशे तक के भी कारोबार में ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी आदमी के ऊपर महिला का आरोप लग गया और उसकी जांच 3 महीना बाद हुई, इतना तो उसकी डुंडी पाट लेगी भाई।
यहाँ पे यह वीडियो मैंने नहीं बनाना आया कि एसपी साहब दोषी हैं कि निर्दोष हैं, वो सोशल मीडिया वाला सच्चा है कि झूठा है। वो तो तब क्लैरिटी होगी। आम आदमी का क्या होगा? आम आदमी एक दिन एक रात हवालात में अगर रह जावा है, उसके घर में उसकी लुगाई, उसके बालक, रिश्तेदार रो रो का बुरा हाल हो जाए, लुगाई का, उसके बड़का का, उसके माँ बाप का रो रो का बुरा हाल हो जावा है। रिश्तेदार तो अलग स्तर है, पड़ोसी तो काना फूसी, कान दीवारा कान ला ले भाई। तो न्याय कब मिला उसने? मैं न्याय प्रोसेस को गलत नहीं कह रहा, लेकिन न्याय जुटाने में कितना टाइम लगेगा और इतने कितने केस है। मैं पुलिस पे भी आरोप नहीं लगा रहा, पुलिस वाले भी रोज इसने 50 केस देखते होंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? सच में जिस आदमी के लिए यह घटना नहीं घटी, वो तो कमेंट में कुछ भी लिख देगा, वो तो कुछ भी बकवास लिख सके, कुछ भी अच्छी बात लिख सके, कुछ भी लिख सके, लेकिन आंगली जिसकी कटे है, दर्द तो उसने बेरा लाडे। आदमी ने तुम दिख जाए आंगली कट गई, इसकी खून आंदा होगा, दर्द होगा, आम आदमी नुए सोच सके है। लेकिन आंगली जिसकी कटी, दर्द तो उसने ही बेरा है। और सामाजिक उसके ऊपर जो हरासमेंट हुई है, फाइनेंशियली तो आदमी क्यों टले, जो समाज में उसका स्तर गिर गया, वो आदमी 5 साल बाद भी समाज में कहूँगा इसके ऊपर आरोप तो लग गया था, अरे वो छूट गया, पीछे देगा छूट गया होगा। भाई माफ़ी चाहूँ मैं, ये बातें मैं कहूँ, लेकिन इसके पीछे का एक रूप ये भी तो है। समाज अच्छी बातों ने कितना एक्सेप्ट करे है, नेगेटिव बात ने तो थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैंने कह दूं भाई पड़ोसियों की छोरी पढ़े बहुत है, किसी ने क्या इंटरेस्ट? अरे मैंने कह दूं पड़ोसियों की छोरी होटल में जाकर आई थी, अच्छा रहे। अरे मैं कह दूं भाई छोरा बड़ा सज्जन है भाई, उसका झूठ नहीं बोलता। अरे मैंने कह दूं भाई उसका छोरा तो भाई उस छोरी के लिए होटल में था, फिर इंटरेस्ट है ना। महिला का आरोप चाहे वो सच्चा है, वो चाहे वो झूठा है, आदमी की इमेज को बहुत हद तक ख़त्म कर दे है। और ये वो एलिगेशन है जो बहुत जल्दी डैमेज कर है। अब अगर इसका एक पक्ष और देख ले, वहाँ अगर महिला को सच में प्रताड़ित किया गया है और वो आदमी जो कि ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, समाज में ज़्यादा इज्जत भी नहीं है, तो उस महिला की तो इज्जत वो भी खराब करते हैं। फिर उस महिला को न्याय कब मिलेगा? क्योंकि झूठा आदमी तो भाई झूठी चीज़ा का बचेगा, और झूठा आदमी एक महिला के ऊपर घसड़ देशी की में भी आरोप ला देगा, या तो भाई वो लुगाई है या तो वो लुगाई है, इसके लिए मेरा नहीं और आगे ले भी चक। मतलब यार कितना तो उसके ऊपर आरोप लगा सका है। अगर महिला इज्जतदार घर की हुई और 2 पैसा का आदमी होया तो के उसकी इज्जत भी उछाल दे भाई। तो ऐसे मामलों को मनने, अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसे मामलों को मीडिया तक न आने दिया जाए। महिलाओं का आरोप है, पुरुषों का आरोप है, इसको कानून तक ही सीमित रखा जाए, कहीं ना कहीं मीडिया तक इस मामले को ना, क्योंकि मामला न्याय का है। कई बार अब फिर एक अलग विषय, शायद ये कंट्रोवर्सी हो उसका, भाई माफ़ी चाहूँगा सच में, मैं एक फेर से मैंने यूँ लगाया कि भाई ये समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जो होनी चाहिए, डिबेट का भी विषय है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी होटल में रेड पड़ गई, वहाँ पे कपल था, मजबूरी वश था या नहीं था, या अपनी इच्छा से था, रेड पड़ गई, उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, पुलिस जाओगी, पुलिस ने भी पकड़े, थाने में ले गए, ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, मीडिया ने ले जाएंगे, मीडिया उनके चेहरे दिखाओगा। क्यों दिखाओगा भाई मीडिया चेहरे? किसी की प्राइवेसी है, कानून की बात है, कानून हैंडल करेगा ना उसको, कानून न्याय देगा। या तो कोई भी पत्रकार हो या कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी सोशल मीडिया वाला हो, उसके पास क्या सच में ऐसा राइट है कि किसी की इज्जत को उछाल दे, उसका फेस दिखा दे, ब्लर कर दो भाई? असल में तो पुलिस वालों ने ही
जाके उस होटल में, उस रूम में, वहीं पर उस कपल से बात करो, उनके माँ बाप से उड़े ही बात कर लो उस रूम में ही। गलत है, मान लिया होटल में कुछ गलत चल रहा है, 1% मान लिया, तो क्या पुलिस वाले उसी रूम के अंदर उसी कपल को बिठा के उनके माँ बाप से बात कर लो? जरूरी है क्या उनको थाने में ले जाना? हो सकता है वो 1% गलत नहीं, हो सकता है 1% गलत नहीं है, तो क्या उनकी इज्जत कितनी डैमेज हुआ इस बात में? इनके दोनों पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष पर हमने विचार करना पड़ेगा और हमारी सरकार ने भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ेगा और आम जनता ने भी इस मामले पर सोचना पड़ेगा। और हमारे जो मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, मेरे जैसे पत्रकार तो खैर मैं नहीं हूँ, जो भी मेरे पत्रकार भाई हैं या ब्लॉगर हैं या व्लॉगर हैं या फेसबुक एंड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई हम किसी की फेस दिखावा हाँ, हम किसी का नाम उजागर करा हाँ, तो आपके व्यू के चक्कर में तो कल न ऐसी भी स्थिति हो जाए कि फांसी खा लें और फिर आपका नाम लिख दिया तो यार हमने ही कुछ सोचना पड़ेगा। सरकार जब सोचेगी, सरकार को तो कह रहा हूँ भाई मैं, सरकार सोचे इस मामले पे, संज्ञान ले, सीरियस सेंसिटिव मुद्दे ने, लेकिन हमारी भी तो प्राथमिक सोच है यार, हम भी तो ऐसे मामला पे सोच सका भाई हम अपनी समाज में भागीदारिता क्यों कर बढ़ा सका, हम किसी के लिए कितना बचाव कर सका, हम किसी के लिए कितना अच्छा सोच सका, हम सिर्फ बातों के चटकारे लेने खातर आ रहे हैं क्या अड़े? तो यार मेरी ये वीडियो खैर बहुत लंबी होगी, लेकिन कई बार ऐसी बातें उठे हैं और ऐसी बातें उठनी भी चाहिए, ऐसी बातों पर डिबेट भी होनी चाहिए। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, तो ये ऐसा नहीं कि मैं हमेशा ही सही हूँ, हो सकता है इन विषयों में से कुछ विषयों पर मैं गलत हूँ, तो भाई कमेंट बॉक्स में बताएं भाई जगदीप तू वहाँ गलत है वहाँ सही कर। और ऐसे मामलों पर डिबेट होनी चाहिए। अब समाज में ऐसे विषय पर डिबेट करेंगे और आने वाले समय में कौन कौन मेरी बहनें, कौन कौन मेरी माताएं और कौन कौन मेरे भाई ऐसे विषयों पर डिबेट में आना चाहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे माताएं ऐसा भी होंगी भाई हम आना चाहो वहाँ डिबेट में, लेकिन तुम्हारी शक्ल दिखा देगा। बेबे आप आओ, खुले दिल से आओ। अगर आप यूँ चाहो कि हम सारी फीमेल आना चाहो वहाँ, चाहे आपका ग्रुप भी है, तो आप सारे के सारे आओ, फेस ढक लो, आँखों पे चश्मा लगा लो, बाल ढक लो, आपकी प्राइवेसी सीक्रेट रखो, लीक नहीं करूँगा मैं नाम भी नहीं पूछूंगा यार आपसे। तो आप आओ, ऐसे विषयों पर डिबेट करो और समाज में एक अच्छा सा मैसेज हम डाला। 5 डिबेट, 10 डिबेट, उसके बाद मंत्रियों से भी हम मिलेंगे, महिला मंत्री हैं जो उनसे भी हम मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इन पे हम एक अच्छे से रूप के ऊपर कैसे जा सका। तो एक अच्छी सी सोच को लेकर भैया वीडियो बनाई मैंने। होप सो आप अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं यार, समाज में सारे ही आदमी अच्छे हैं, अपने दिमाग के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन जो आना चाहिए डिबेट में भाई उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहिए उनका भी स्वागत है। और फिलहाल यह एक वीडियो, एक विचार जो मेरे मन में आया और मैंने आपके आगे रखा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।